हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास वर्मा के हिंदी बुक के गद्य खंड के छठा चैप्टर एक लेख और एक पत्र पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह। जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इनके पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को ही सुंदर मृत्यु कहा है। तीसरा प्रश्न, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? कायरता, जो डर गया वही उसी को आत्महत्या कहते हैं। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे? छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर। छात्र को राजनीतिक से दूर नहीं रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न, विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी को देश की भावी कर्मधार होते हैं, इसलिए उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह। कौन थे? करतार सिंह। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह का किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए 1941 ईस्वी में? तो गदर पार्टी के ओर आकर्षित हुए। तीसरा प्रश्न, भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? करतार सिंह सराय का रखते थे। भगत सिंह किस उम्र में से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? तो 12 वर्ष की उम्र में सक्रिय हुए। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शारिक हुए? 1922 ईस्वी में चौरा चौरा कांड हुआ था, इसमें हुए थे। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित किए? तो विभिन्न शहरों में किए। कहाँ किए? विभिन्न शहरों में किए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं, भगत सिंह को षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र में। किस षड्यंत्र? लाहौर में। भगत सिंह के पिता सरदार थे। क्या कौन सरदार थे? तो किशन सिंह थे। भगत सिंह परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह खड़कंगला पंजाब में थे। क्या थे? पैतृक गांव थे। भगत सिंह ने कॉलेज लाहौर में एक FA किए। नेशनल कॉलेज में किए। FA किए। किस में किए थे? नेशनल कॉलेज में किए। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह ने BA के बाद पढ़ाई छोड़ दी और दल में शामिल हुए, क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति विकास नहीं हो पाएगा। राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है।
अगर वे आज से ही राजनीति भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास ना हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने में पीछे ना हटें। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। अपने जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित कीजिए। उनके जीवन के आधार पर भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्हें देश की आज़ादी के साथ साथ समाज की उन्नति की ही प्रबल इच्छा भी दिखती है। इनकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। उसके बाद 1923 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह यह जानते हैं कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रयास करना चाहिए। उन्हें एक विचारधारा से अवगत कराना होगा जिससे बुनियादियों समभाव समाजवाद पर टिकी हो, जहां शोषण का कोई बात न हो। उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धारा से होती है। वे समाज में गैर बराबरी और भेदभाव आदि शिक्षा की अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुणों अभाव के विरोधी के रूप में खड़े थे। इसके बाद और बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा। वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न और फिर चौथा प्रश्न, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? इनका चौथा प्रश्न अच्छा से। फिर पांचवा प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? इनका आंसर। और छठा, फिर सातवां ऐसा अच्छा नहीं। भगत सिंह ने फांसी के लिए इच्छा क्या व्यक्त की थी? नौवां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर ये हिंदी व्याकरण से है, इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 9वां तक पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।